हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड ए बी। सेकंड पार्ट है बी ए फाइंड करना है और थर्ड पार्ट में ए इनवर्स एंड बी इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज ए बी। वी हैव टू मल्टीप्लाई ए एंड बी मैट्रिक्स सिंस ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आएगा दैट इज 2 0 -3 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई, और बी मैट्रिक्स आएगा विच इज 1 -1 एंड 3। सिंस ए बी इज इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 0। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 से आएगा -1 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाइड बाई -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो इट गिव्स अस प्लस, और 3 1 जा 3 प्लस, और यहां पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3। वी विल हैव ए बी मैट्रिक्स is equal to 2 plus 0 is 2, minus 2 plus 0 is -2, और यहां पर -3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज माइनस, सिंस -3 -1 इज -4, और यहां पर 3 plus 3 6 आएगा विच इज ए बी मैट्रिक्स। अब फाइंड करते हैं सेकंड पार्ट विच इज बी ए। Since बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहां पर बी है तो बी मैट्रिक्स पहले आएगा विच इज 1 -1 -1 3 मल्टीप्लाइड बाई, और ए मैट्रिक्स आएगा विच इज 2 0 -3 एंड 1। बी ए इज इक्वल टू first row multiplied by first column, 1 multiplied by 2 is 2 plus -1 multiplied by -3 is +3, 3 1s are 3 and minus into minus is plus. First row second column 1 multiplied by 0 is 0 and -1 multiplied by 1 is -1. Second row first column -1 multiplied by 2 is -2 और 3 multiplied by 3 is -9, क्योंकि यहां पर हमारे पास माइनस साइन है। -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3। सिंस बी ए मैट्रिक्स आएगा विच फर्दर इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज 5 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और 0 - 1 इज -1 -2 प्लस और माइनस इज माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज माइनस, -2 एंड -9 इज -11, और यहां पर 0 + 3 विच इज 3। ये हमारे पास आया बी ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर ए डिटर्मिनेंट हम प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं वो भी मल्टीप्लाई करते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई 0। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1s are 2 माइनस एंड 3 0s are 0 which further is equal to 2, और ये
जीरो के बराबर नहीं है, लिहाजा वी कैन से दैट दिस ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। और जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट। सेंस इसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आएगा प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं ये जगह तब्दील करते हैं। 1 यहां पर आ जाएगा और 2 1 का जो जगह है वो लेगा। -3 और 0 इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, 0 के साथ माइनस लगाया जाए तो फिर भी 0 आएगा और -3 आएगा +3। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। We will have A inverse is equal to 1 over determinant of A value है 2 multiplied by adjoint of A, और adjoint of A मैट्रिक्स आया है 1 0 3 and 2 which is A inverse। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है B inverse which is equal to 1 over determinant of B matrix multiplied by adjoint of A, sorry this B matrix। हमने सबसे पहले B डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सिंस B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है 3 and 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, और माइनस डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो B मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1। Since B determinant is equal to 3 1s are 3 minus, और -1 multiplied by -1 is +1 which further is equal to 2 and which is not is equal to 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है इसका डिटर्मिनेंट, लिहाजा B मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर हो तो हम इसका इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा इनवर्स के लिए सेकंड जो स्टेप है विच इज एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन ये दोनों अपनी जगह को एक्सचेंज करते हैं, लिहाजा 3 यहां पर आएगा और 1 3 की जगह पर आएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। दिस विल बी 1 and 1। Since adjoint of B और determinant of B ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, we will have that B inverse is equal to 1 over determinant of B which is 2, जो कि हमारे पास उसका वैल्यू 2 है, multiplied by adjoint of B which is this matrix, ये आएगा 3 1 1 and 1 which is B inverse। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हमने ए बी इनवर्स फाइंड करना है। फॉर दिस हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2 0 -3 1 मल्टीप्लाइड बाई, और यहां पर आएगा 1 -1 1 and 3। Since AB is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, we'll have first row first column 2 multiplied by 1 is 2 plus, and 0 multiplied by -1 is 0, 2 multiplied by first row and second column 2 multiplied by -1 is -2, and 0 multiplied by 3 is 0, and next we will have second row and first column -3 multiplied by 1 is -3, and 1 multiplied by -1 is -1. Next we will have second row and second column -3 multiplied by 1 is +3 plus, or 1 multiplied by 3 is again 3. Since AB matrix is equal to 2 -2 -4 and 6, अब इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है। सिंस ए बी
होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, जो कि ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी. Determinant of AB is equal to AB मैट्रिक्स ये आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 12 माइनस, और यहां पर माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 4 2s are 8 which is this one, which further is equal to 4 which is not is equal to 0. लिहाजा ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स, सिंस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ दिस ए बी मैट्रिक्स विच फर्दर इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये एक्सचेंज हो जाएंगे. 6 यहां पर आएगा और 2 यहां पर आएगा, वाइल -4 एंड -1/2 इन दोनों का साइन चेंज करते हैं. दिस विल बी 2 and 4 which is the adjoint of AB. ये दोनों वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं. विल हैव ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए बी विच इज 6 2 4 and 2. राइट हैंड साइड पर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. हमने बी इनवर्स फर्स्ट फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी. सिंस बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 is 3 minus and -1 multiplied by -1 is 1 which further is equal to 2, and adjoint of B is equal to adjoint of B हमारे पास बराबर है इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये एक्सचेंज हो जाएंगे. यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 1, और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज करती है, सिंस दिस विल बी +1 एंड +1. ये दोनों वैल्यूज पुट करती है इस इक्वेशन में, सिंस वी विल हैव बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटरमिनेंट विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स विच इज दिस वन. तो ये आएगा 3 1 1 एंड 1. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए इनवर्स विच फर्दर इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए. Since A determinant is equal to 2 multiplied by 1 is 2 minus, and -3 multiplied by 0 is 0 which further is equal to 2 which is non-singular and the inverse of A exists. हमने next adjoint of A find करना है which further is equal to, इस मैट्रिक्स की प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये दोनों यहां पर जो एलिमेंट है ये एक्सचेंज हो जाएंगे. 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं. विल हैव 0 एंड -3 आएगा +3. इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं. विल हैव ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए विच इज दिस मैट्रिक्स 1 0 3 एंड 2. हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड किया है, while the left hand side of this equation is this one. अब हमने फाइंड करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स which further is equal to बी इनवर्स का जो वैल्यू है that is this one 1 over 2 multiplied by the matrix 3 1 1 and 1 multiplied by, और बी इनवर्स का जो वैल्यू है ये आएगा 1 over 2 multiplied by 1 0 3 and 2. Since B inverse into A inverse is equal to 1 over 2 multiplied by 1 over 2 gives 1 over 4, क्योंकि न्यूमरेटर 1 1s are 1 और 2 2s are 4.
और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3. First row and second column, 3 multiplied by 0 is 0 and 1 multiplied by 2 is plus 2. Second row, first column, 1 multiplied by 1 is 1 and 1 multiplied by 3 is 3. Next आएगा second row, second column, 1 multiplied by 0 is 0 and 1 multiplied by 2 is 2. Since B inverse into A inverse is equal to 1 over 4, 3 plus 3 is 6, 0 plus 2 is 2, 1 plus 3 is 4 and 0 plus 2 is 2, and which is B inverse into A inverse. Now you can see कि right hand side B inverse into A inverse जो आंसर आया है और लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स से जो आंसर आया है ये दोनों बराबर है, लिहाजा वी कैन से दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, विच इज प्रूव्ड. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स. सेंस लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी ए होल इनवर्स, लेकिन हम सबसे पहले बी ए फाइंड करेंगे. यहां पर बी मैट्रिक्स पहले है तो बी मैट्रिक्स आएगा विच इज 1 -1 -1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई और ए मैट्रिक्स विच इज दिस वन 2 0 -3 एंड 1. Since BA is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 is 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 विच इज 3. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 is 0 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 is -1. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 is -2 प्लस और यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 विच इज -9. सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 is 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 is 3. बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू, सिंस बी ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स से आएगा 2 + 3 विच इज 5 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा एंड 0 - 1 इज -1 और यहां पर प्लस इंटू माइनस इज -2 एंड -9 इज -11 एंड 0 + 3 विच इज 3. ये आया है हमारे पास बी ए मैट्रिक्स. अब हमने बी ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का होल इनवर्स फाइंड करना है विच इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बी ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी ए. लिहाजा हमने अब बी ए फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू, यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 5 × 3 = 15 माइनस और -11 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज 11 विच फर्दर इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0. लिहाजा बी ए मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है. अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी ए मालूम करना है विच फर्दर इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है ये दोनों अपने जगह को एक्सचेंज करेंगे. 3 और 5 यहां आएगा और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं विच विल बी 1 और 11. ये दोनों वैल्यू हमने पुट करने हैं इस इक्वेशन में. लिहाजा विल हैव बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 over and determinant of BA is 4 multiplied by adjoint of BA is this matrix
which is 3, 1, 11 and 5. अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करना है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1s are 2 माइनस एंड 3 zeros are 0 which further is equal to 2, जो कि बराबर नहीं है 0 का, विच इज नॉन सिंगुलर, यानी ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, विच फर्दर इज इक्वल टू द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, ये दोनों अपने जगह को एक्सचेंज करेंगे, 1 यहां पर आएगा और 2 यहां पर, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, 0 विल रिमेन एज सेम इट इज और -3 आएगा +3। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। we'll have A inverse is equal to 1 over A determinant is 2 and adjoint of A is this matrix 1, 0, 3 and 2. अब हमने फाइंड करना है B inverse. B inverse is equal to 1 over B determinant multiplied by adjoint of B matrix. बी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। दिस इज बी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 3s are 3 माइनस एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 is 1 which further is equal to 2, और एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 यहां पर आएगा, 3 यहां पर आएगा और 1 यहां पर आएगा। इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, we'll have +1 and 1। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लिहाजा B इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर B डिटर्मिनेंट दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ B मैट्रिक्स इज दिस वन विच इज 3, 1, 1 and 1। क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड जो है A इनवर्स इंटू B इनवर्स है, लिहाजा अब हम B इनवर्स का जो वैल्यू है और A इनवर्स का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स सी, हमने फाइंड करना है A इनवर्स इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का जो वैल्यू है विच इज 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 1, 0, 3 and 2 मल्टीप्लाइड बाई, और बी इनवर्स का जो वैल्यू है 1 ओवर 2, 3, 1, 1 and 1। लिहाजा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इट विल गिव 1 ओवर 4, और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 3 and 0 multiplied by 1 is 0, 1 multiplied by 1 is 1 और 0 multiplied by 1 is 0। second row multiplied by first column, 3 multiplied by 3 is 9 plus 2 multiplied by 1 is 2, और यहां पर second row and second column, 3 multiplied by 1 is 3 और 2 multiplied by 1 is 2। we'll have A inverse into B inverse is equal to 1 over 4, 3 plus 0 is 3, 1 plus 0 is 1, 9 plus 2 is 11 और 3 plus 2 is 5। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से जो मैट्रिक्स आया था बी ए होल इनवर्स ये, और ए बी होल इनवर्स से जो आंसर आया है ये दोनों बराबर है, लिहाजा वी कैन से दैट BA whole inverse is equal to A inverse into B inverse। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आइकन बेल भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया।